दोस्तों, गुंबद खज़रा यकीनन एक ऐसा गुंबद है जिसको देखने और उसकी सुनहरी जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसती है। लेकिन आज आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और वो आखिरी शख्स कौन था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को करीब से जाकर देखा है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर कायम इस गुंबद खज़रा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतालिक कई कहानियाँ मशहूर हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई ऐसी फेक और जाली तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मंसूब किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल या मकबरा रसूल की तस्वीर है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे सारे दावे बेबुनियाद और बनाए हुए हैं। तो फिर असल हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर का असल नज़ारा कैसा है और क्या कोई कब्र मुबारक तक जाने की रसाई रखता है। और साथ ये भी आपको बताएंगे कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आखिरी सआदत कब और किसको नसीब हुई। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने इन सारे सवालों के जवाब कुछ अर्सा पहले एक डॉक्यूमेंट्री में वज़ाब्ता तौर पर खुद दिए हैं और गुंबद खज़रा के अंदर की कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं जो आगे चलकर आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में हुआ था और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहीं मदफून हुए और इस तरह रोज़ा मुबारक में 3 कब्रें हैं जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो किसी सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नहीं हो सकती। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद ही नहीं, इसलिए कि गुज़िश्ता 5.5 सदियों में कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका है। और इससे पहले कोई कैमरा भी मौजूद नहीं था कि इस तरह की कोई तस्वीर मौजूद होती। यहाँ तक कि कोई सऊदी बादशाह भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। आखिरी मरतबा अगर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाक़या है। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से लगी हुई एक और दीवार है जो कि 5 कोनों पर बनी हुई है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इस दीवार के 5 कोने रखने का मकसद इसे खाने काबा की मुशाबियत से बचाना था। इस 5 कोनों वाली दीवार पर एक बड़ा सब्ज़ रंग का गिलाफ डाला गया है और ये सब दीवारें बगैर कोई दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी का भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर से ज़ियारत करने वाले भी उस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन भी जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वही सब्ज़ रंग का पर्दा नजर आ सकता है जो गुंबद खज़रा की 5 दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के दरमियान अगरचे चंद गज़ का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 रुकन वाली दीवार, तीसरी एक और 5 कोनों वाली दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में अल्लामा असमहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद उस 5 दीवारी हुजरे के अंदर गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियाँ कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरा शरीफ की दीवारों के पुराना हो जाने के बाइस उनकी दोबारा तामीर करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रिख अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन असमहूदी अलैहिर्रहमा मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों के दोबारा तामीर में हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारें मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनांचे वो भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुक़द्दस हुजरा था। मुझे अंदर जाने की सआदत मिली। मैं शुमाली जानिब से अंदर दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी महक आई जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुक़द्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था और उसकी दीवारें सियाह रंग के पत्थरों से बनी हुई थी जैसा कि खाने काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाज़ा न था और मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज़ थी। तीनों तकरीबन सतह ज़मीन के बिल्कुल बराबर थी। सिर्फ एक जगह ज़रा सा उभार था, ये शायद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई थी। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी थी जिनके दरमियान कोई इंसान इन दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हो सका। असमहूदी ने अपनी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए लिखा कि उसका फ़र्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फ़र्श मस्जिद नबवी से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरा शरीफ में मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई जो कि देखने में हुजरे पर लगी जालियों की तरह है। इस लकड़ी पर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खज़रा के ऐन नीचे मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको